मोदी पर पाकिस्तानी मंत्री के विवादित बयान के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। आज देश भर में बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान बिलावल भुट्टो का फूंका जाएगा पुतला। पीएम मोदी पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अभद्र टिप्पणी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान को असभ्य बताया। कहा पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा। तेजस्वी सूर्य का पाक पर हमला। बोले आतंकी देश है पाकिस्तान, भारत हमेशा देता है पाक को करारा जवाब। वायुसेना को मिला आखिरी लड़ाकू विमान राफेल। हासिमारा एयरबेस पहुंचा 36वां राफेल फाइटर विमान। आईएएफ ने वाटर कैनन सैल्यूट से जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी से मिली भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष पीटी उषा। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और ओलंपियन है। राहुल गांधी ने फिर किया सेना का अपमान। तवांग में भारत चीन सेना के बीच झड़प पर चीन का लिया पक्ष। कहा चीन हमारे जवानों को पीट रहा है। राहुल के बयान पर रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने कहा यह राजनीतिक टिप्पणी है। चीनी कहीं नहीं घुसे। 25-30 साल पहले चीनी घुसे थे, हमारी जमीन हड़प ली थी, हमें कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया गया था। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है राहुल गांधी साहब की, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। फैक्ट मैं बोलूंगा। मुझे फैक्ट पता है कि चाइनीज कहीं नहीं घुसे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल को बताया चीन का प्रवक्ता। कहा राहुल का बयान किसी चीन के प्रवक्ता जैसा है। चीन ने शायद कुछ इन्वेस्टमेंट किया है राहुल के साथ। इस विषय पर गृह मंत्री को पत्र लिखूंगा। राहुल गांधी का ये बयान किसी चीनी प्रवक्ता के बयान जैसा है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा राहुल के नाना ने चीन से हरवाया, पिता ने बोफोर्स घोटाला किया। जब आप सरकार में थे कुछ नहीं करा, जीरो, घबराए हुए पैसा बनाने के लिए। बोफोर्स स्कैंडल याद है ना आप सबको? इनके पिताजी बोफोर्स स्कैंडल के अंदर शामिल थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। बोले चीन को राहुल गांधी से ज्यादा वफादार आदमी नहीं मिल सकता। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर हमला। ट्वीट कर लिखा चीन के प्यार में राहुल गांधी को सेना से इतनी नफरत क्यों और कैसे। असम के सीएम हेमंत की ट्वीट पर अधीर रंजन चौधरी का पलटवार। बोले इंडियन आर्मी मोदी की आर्मी नहीं, सारे हिंदुस्तान वासियों की आर्मी है। राष्ट्रभक्त कौन, राष्ट्रद्रोही कौन है, इसका इतिहास गवाह है। आर्मी को हेट कौन करते हैं? हिंदुस्तान की आर्मी मोदी जी की आर्मी नहीं है, सारे हिंदुस्तान वासियों की आर्मी होते हैं। हमारा सरहद को रक्षा करने वाले हमारा वीर जवान होते हैं, जिसके लिए हम अहंकार महसूस करते हुए गर्व है, हमारे नाज है हिंदुस्तान की आर्मी। राहुल गांधी के सेना वाले बयान पर बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने भी हमला बोला। कहा राहुल को याद रखना चाहिए कि उनके शासन के दौरान छोटे छोटे देश आते थे और भारतीय सैनिकों के सिर काटते थे। निश्चित रूप से उनके शासनकाल को याद होगा जब छोटे छोटे देश के सैनिक आते थे, भारत के सैनिकों का सर काट के ले जाते थे। और ये मोदी जी की सरकार है, भारत की आन और बान शान जिसने गुस्ताखी की उसके घर में घुस के मारा और आगे भी मारेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बरसे बीजेपी नेता रविंद्र रैना। कहा राहुल गांधी को भारतीय सेना की जय जयकार करनी चाहिए। राहुल गांधी सच्चाई से कोसों दूर हैं, उन्हें हकीकत समझनी चाहिए और भारतीय सेना और मोदी साहब को सलूट करना चाहिए। एलएसी के ताजा हालात पर सेना का ताजा बयान। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने हालात को बताया स्थिर। कहा अफवाहों पर ध्यान ना दें, देश की सुरक्षा के लिए सेना हमेशा तैयार। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक मरने वालों की संख्या कुल 66 हुई। छपरा में 60, सीवान में 5 और बेगूसराय में 1 की जान गई।
नीतीश ने फिर दोहराया बयान, बोले शराब से मौत पर नहीं मिलेगा कोई मुआवजा। बीजेपी ने राजभवन तक मार्च किया। बिहार में हुए जहरीली शराब से मौत के विरोध में आज बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी दफ्तर से इनकम टैक्स चौराहा तक पैदल मार्च। छपरा में जहरीली शराब कांड को लेकर आरजेएलपी ने नाराजगी जताई। नीतीश सरकार के खिलाफ पटना दफ्तर के बाहर राष्ट्रीय लोजपा और दलित सेना के कार्यकर्ता महाधरना देंगे। बिहार में जहरीली शराब कांड का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिका में जल्द सुनवाई की मांग। कोर्ट ने कहा कि यह मेंशनिंग लिस्ट में मामला नहीं है। एनएचआरसी ने बिहार में शराब से होने वाली मौतों का लिया संज्ञान। बिहार के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। मुआवजे और एक्शन पर मांगी रिपोर्ट। बिहार में जहरीली शराब से मरने वाले मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बचाव किया। कहा जहां भी हो रहा है वहां कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी अपना पक्ष आज रख दिया, इसमें तो क्या अलग क्या है? जहां भी हो रहा है वहां कार्रवाई भी तो हो रही है ना। बिहार के मुजफ्फरपुर में पाकिस्तानी एजेंट को खुफिया सूचना देने वाला गिरफ्तार। आईएसआई की महिला एजेंट को गोपनीय जानकारी देता था कटरा में कार्यरत क्लर्क रवि चौरसिया। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार रवि चौरसिया का बयान। चेन्नई में रक्षा मंत्रालय में क्लर्क पद पर रहते हुए सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई महिला एजेंट को तोप, टैंक और रक्षा उपकरण का फोटो खींचकर भेजा करता था। उसको ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में और इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के आधार पर अरेस्ट किया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में फिल्म पठान को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। कई जगहों पर हुआ उग्र प्रदर्शन। फिल्म पठान के खिलाफ तेज हुआ प्रदर्शन। आज जम्मू में बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। फूंका जाएगा पुतला। बिहार के मुजफ्फरपुर में पठान फिल्म का विरोध। फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा, एक्टर शाहरुख खान, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण समेत 5 लोगों पर कराया गया मामला दर्ज। यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन में 5वीं बार फोन पर बात हुई। पीएम ने बातचीत के जरिए युद्ध का समाधान निकालने के लिए कहा। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग होगी। सीएम ममता बनर्जी के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक आज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी लगाने पर हो सकती है चर्चा। रक्षा मंत्री ने रक्षा संपदा दिवस पर डीजीडीई से कहा, मजबूत आंतरिक कानूनी प्रणाली और कानूनों में विशेषज्ञता भूमि विवादों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। शिवसेना सिंबल विवाद में उद्धव ठाकरे को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। अदालत ने चुनाव आयोग के काम में दखल से इनकार किया। कहा चुनाव आयोग कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई ने 2 नई एफआईआर दर्ज की। चौकसी पर पीएनबी बैंक में 6000 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी ने अभिनेत्री रकुलप्रीत को भेजा समन। 19 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ होगी। विदेश दौरे पर यूपी के मंत्री वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में यूपी प्रतिनिधि मंडल पहुंचा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। वहीं हरित ऊर्जा कंपनी ब्लूम एनर्जी का दौरा किया। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की जमानत पर आज सुनवाई। दिल्ली के साकेत कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आरोपी शरद चंद्र रेड्डी की जमानत पर आज सुनवाई। राउस एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी समीर महेंद्रू की जमानत पर भी आज होगी सुनवाई। ईडी ने शराब घोटाले मामले में समीर महेंद्रू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चीन पर दिए बयान पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव का ट्वीट लिखा, मोदी जी का भारत प्रेम, राहुल गांधी का चीन प्रेम, अखिलेश यादव का पाकिस्तान प्रेम, इन बातों पर किसी को संदेह नहीं। बदायूं से सदर विधायक और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे आबिद रजा ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। लखनऊ में पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के सामने
ली पार्टी की सदस्यता। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मुंबई में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का आज विरोध प्रदर्शन। राज्यपाल को हटाने और महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर विरोध मार्च। उद्धव ठाकरे सहित कई नेता शामिल होंगे। बीजेपी ने भी माफी मांगो आंदोलन का आह्वान किया। बीजेपी माफी मांगने की मांग पर पूरे मुंबई में आंदोलन करेगी। वहीं दरअसल संजय राउत ने गुरुवार को बाबा साहेब का जन्म स्थान महाराष्ट्र बताया था। यूपी के मऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का होगा महिला हक अधिकार सम्मेलन। कार्यक्रम स्थल का ओम प्रकाश राजभर ने निरीक्षण किया। जामिया मस्जिद श्रीनगर में फोटोग्राफी पर लगा प्रतिबंध। पुरुषों और महिलाओं के साथ बैठने पर भी रोक लगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 100वें दिन राजस्थान के दौसा पहुंची। राहुल गांधी के सामने लगे सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे। धर्मांतरण पर सख्त हुई मध्य प्रदेश सरकार। अब धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले कलेक्टर को देनी होगी सूचना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में घुसे ओबीसी महासभा के पदाधिकारी। आरक्षण को लेकर काले कपड़े दिखाकर विरोध किया। एमपी के भोपाल में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर गृह विभाग का आदेश जारी। गेमिंग को लेकर टास्क फोर्स का गठन हुआ। यूपी के शामली से सपा नेता दीप पवार की दबंगई का मामला। नगर निगम कर्मचारियों को निजी काम के लिए लगाया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। भोपाल में कबाड़ से बनाई दुनिया की सबसे बड़ी वीणा 480 घंटे में तैयार हुई। 50 टन रुद्र वीणा 28 फीट लंबी, 12 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी रुद्र वीणा बनाई गई। यूपी के संभल में करोड़ों रुपए की अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। करीब 20 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई। यूपी के बरेली में अपराधियों के हौसले बुलंद हुए। बदमाशों ने पुलिस चौकी में घुसकर फायरिंग की। हमले में एक सिपाही घायल हुआ। बदमाश मौके से फरार हुआ। पुलिस चौकी में फायरिंग से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। बदमाशों की तलाश में पूरे शहर में नाकाबंदी हुई। वहीं पुलिस चौकी पर सनसनीखेज वारदात। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में हिंसक झड़प हुई। सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी और विपक्षी टीडीपी कार्यकर्ताओं में जमकर पथराव हुआ। झड़प के दौरान टीडीपी नेताओं के मकानों वाहनों में लगाई आग। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। कई लोगों के घायल होने की खबर। इलाके में धारा 144 लागू हुई। यूपी के बुलंदशहर में टप्पेबाज गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 2 महिलाओं समेत 3 टप्पेबाज गिरफ्तार हुए। पुलिस ने कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया। वहीं नकदी और आभूषण पर हाथ साफ करते थे। यूपी के बदायूं में स्मैक और 8 किलो डोडा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप। यूपी के बदायूं में रोडवेज बस की बाइक में टक्कर हुई। सवार युवक की मौत हुई, 3 घायल हुए। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। यूपी के बदायूं में पैसों के लेन देन को लेकर मारपीट। 2 लाख रुपए को लेकर हुई मारपीट। वही थाना सिविल लाइन के खेड़ा बुजुर्ग गांव का ये मामला है। यूपी के बदायूं में अलग अलग मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के बुलंदशहर में 2 अंतर्राज्यीय महिला चोरों को गिरफ्तार किया। वाहनों में सवार लोगों को नशीली गोलियां खिलाकर करती थी सामान चोरी। सैकड़ों नशीली गोलियां और नकदी बरामद हुई। यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला। रूसी सेना ने दागी 70 से ज्यादा मिसाइलें। कई शहरों में सुने गए तेज धमाके। रूसी हमले में कई शहरों की बिजली गुल हुई। हमले में 3 की मौत हुई, 15 से ज्यादा घायल हुए। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। जेलेंस्की ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से फोन पर बात की। 115 मिलियन कनाडाई डॉलर आवंटित करने को लेकर धन्यवाद दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने की रूसी हमले की निंदा। कहा, रूस के इस हमले से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। यूक्रेन को पैट्रियोट मिसाइल दिए जाने पर रूस की चेतावनी पर अमेरिका का बयान। अमेरिकी प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, जंग के दौरान रूस ने किए सिर्फ उकसाने वाले काम। यूक्रेन की राजधानी कीव में सेना का पलटवार। मशीन गन से कई रॉकेट को मार गिराने का दावा किया।